भवन में मनाया चित्रा सरवारा का जन्मदिन। चित्रा सरवारा का जन्मदिन को लोगों ने काफ़ी उत्साह के साथ मनाया, जहां एक तरफ सुबह से ही पूर्व मंत्री निर्मल सिंह के निवास स्थान पर अपनी चहेती नेत्री व अंबाला की दीदी कहीं जाने वाली चित्रा सरवारा को लोगों ने बधाइयां दी तथा सुबह से ही लोगों बधाई देने का सिलसिला देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ पार्टी वर्करों के द्वारा कांग्रेस भवन अंबाला छावनी निकालसन रोड पर बड़े ही हर्ष के साथ नाच गाकर लोगों ने चित्रा सरवारा का जन्मदिन मनाया। कुछ लोगों ने चित्रा सरवारा के घर पर ही चित्रा सरवारा से केक कटवाया तथा उन्हें मुबारकबाद दी व पुष्पगुच्छ भेंट किए। इसके लिए सर्वर ने सभी का धन्यवाद किया। इसके उपरांत जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को इन शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं यही कहूंगी कि आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। आज के दिन जो मुझे इतना प्यार मिला है साथियों से, परिवार से, अंबाला से, और जैसा कि आपने कहा आसपास बाहर, अंबाला से बाहर से भी, मैं हर किसी का तहे दिल से पर्सनली एक हार्टफेल्ट थैंक यू करना चाहती हूँ। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका जो आशीर्वाद है और आपकी जो उम्मीदें हैं, मैं इस पे पूरा उतरने की हमेशा कोशिश करूँगी। कि नव वर्ष के साथ नव संकल्प आते हैं और हम यही कहेंगे कि अपना दायित्व, अपनी जिम्मेवारी पहले से भी ज़्यादा से बढ़ के जोश से और होश से निभाएंगे। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जो इलाके ने, साथियों ने और परिवार ने उम्मीदें बांधी हैं, उस पर अपने आप को पूरा उतारने के लिए, खरा उतरने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर भी लगाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अपने माता पिता का धन्यवाद हम करते हैं इस दिन। मैंने अपनी मम्मी को भी आज कंग्रेचुलेट करा। मैं उनकी सबसे पहली संतान हूँ, तो मैंने कहा आज आपको भी एक तरह का हैप्पी बर्थडे। आप पहली बार माँ बनी थी, उनसे आशीर्वाद लेके दिन शुरू हुआ। और मैं यही कहूँगी कि हमारे माता पिता हमें संस्कार भी देते हैं, सिर्फ जीवन नहीं देते। और कहीं ना कहीं उनकी इस धरोहर को, संस्कार को बढ़ाने का, उसे बचाए रखने की एक जिम्मेवारी भी हर बच्चे की होती है। तो उम्र के साथ इस बात का एहसास भी होता है। और ना केवल माता पिता का, पर जैसा कि आपने कहा कि इतना बड़ा परिवार आज हो गया है, राजनीतिक संघर्ष के बाद लोग मिलते हैं और बिना किसी खून के रिश्ते के जो निभाने के रिश्ते बनाते हैं, तो उनकी तरफ जो आदमी, मैं समझती हूँ, अपने आप को बंधा हुआ पाता है। एक नया एहसास है और इस जिम्मेवारी के साथ ही मैं अगले साल में अब कदम रखती हूँ और आशा करती हूँ मैं अपनी हर जिम्मेवारी को पूरा कर पाऊंगी। भगवान का भी आशीर्वाद इसी के लिए मांगे। जो प्रोफेशनल होता है उसमें लय कुछ और होती है, लेकिन जो झूम के डांस करने वाली लय होती है, अंबाला में सिर्फ चित्रा दीदी। आज मैं कहूंगी कि मेरे इस दिन की खुशी दुगनी हो गई और साथ ही में अपनी जिम्मेवारी का एहसास, अपने दायित्व का एहसास शायद दुगना हो गया है। और मैं ये कहूंगी कि हम इस परिवार में कुछ रिश्तों में पैदा होते हैं और कुछ रिश्ते हमारे साथियों के निभाने से, हमारे निभाने से बनते हैं। आज एहसास हुआ कि परिवार बहुत बड़ा है, अनेकों मेरे भाई हैं, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और आज उन्होंने आशीर्वाद दिया है, सम्मान दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी शब्द कम पड़ रहे हैं आज मेरे पास। और बस मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को, मेरी बहनों को मुझसे उम्मीदें हैं, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे इतना सक्षम बनाए कि मैं उनकी हर उम्मीद पे, उनकी हर आशा पे पूरा उतर सकूँ। देखिए, कांग्रेस की समीक्षा चल रही है, पैनल्स बन चुके हैं, जल्द ही कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करेगी। और जैसे अगर देखा जाए तो अभी हमारा जो चुनाव है 60-70 दिन दूर पड़ा हुआ है, तो चुनाव में भी बहुत समय है। और बीजेपी ने कुछ कैंडिडेट्स अनाउंस करे हैं, पूरे नहीं। और कांग्रेस जो है इस वक्त, मैं कहूँगी हरियाणा के अंदर हमारे पीसीसी अध्यक्ष उदय भान जी, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में जहां जन आक्रोश रैलियों के माध्यम से बड़े बड़े महा स्तर पर एक जनसंपर्क अभियान लेके चली हुई है, जन जागरूकता अभियान लेके चली है। वहीं हमारा घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस जो एक डोर टू डोर अभियान है, उसके तहत नेता और हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर जा रहे हैं। और अभी हाल ही में कांग्रेस का मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है 5 न्याय के मुख्य बिंदुओं पर, स्तंभों पर, जिस पर राहुल गांधी जी ने अपना विजन स्पष्ट किया है कि कांग्रेस इनकी तरफ काम करेगी, जिसमें नारी न्याय है, युवा न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है और भागीदारी न्याय है। तो इन सब मुद्दों को लेके हम जनता के पास जाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि जो परपंच भाजपा ने रच रखा है, जो आज हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में जो एक काला दिवस जो ये चल रहा है, काल जो हम कहेंगे काला काल चल रहा है, इसका जल्दी अंत होगा। हम समझते हैं कि भाजपा एनीवेज अपने बाहर के रास्ते पर इस वक्त चल चुकी थी बहुत समय से, कि भाजपा को इस
एंड चुनाव के मौके पर इतने अहम समय पर मात्र 6 महीने जब प्रदेश की सरकार के रह गए तो उन्हें अपने प्रदेश का मुखिया, अपना होम मिनिस्टर और अपना पूरा कैबिनेट बदलना पड़ रहा है। ये साफ दिखाता है कितनी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। हर सर्वे के अंदर भाजपा को पता चल गया था कि उनके मुख्यमंत्री, मिनिस्टर और उनकी सरकार अब हरियाणा में दोबारा नहीं आ रहे। जैसा कि भाजपा ने बाकी प्रदेशों में भी एक्सपेरिमेंट किया है, वो आखिरी मिनट में चेहरे बदलकर सोच रहे हैं कि वही पुरानी जो है ना, नई बोतल में पुरानी शराब, वो जो एक कहावत चली हुई है, उस तरह का कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि चाल और चरित्र मात्र चेहरा बदलने से नहीं बदलता, वही भाजपा है। वही क्राइम नंबर 1 चल रहा है, वही देश प्रदेश में मर्डर हो रहे हैं, वही महिलाएं हैं असुरक्षित है, वही किसान धरने में बैठा है, वही कच्चे कर्मचारी आज भी आंदोलनरत है। तो कुछ भी नहीं बदला है। और हम समझते हैं कि भाजपा कितने भी मंत्री बदल ले, कितने भी परपंच इस तरह के चला ले, लोगों से अब भाजपा की सच्चाई छुपी नहीं और भाजपा अपने भविष्य और कर्मों के फल से बच नहीं। समझते हैं कि भाजपा जो है एक मुहिम चलाती है, लोगों को एक्साइट करती है कि चलो एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं। शायद कुछ भोले भाले व्यक्ति सोचे 400 पार एक नया हमारे लोकतंत्र का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा, लेकिन हम सबको बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, ये भाजपा के सभी काले मंसूबों को पूरे करने के लिए एक सीढ़ी है जिसकी मदद उन्हें लोगों से चाहिए। 400 पार करने का मतलब है कि भाजपा हमारे संविधान में, हमारे लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे में, बेसिक स्केलेटन में, उसकी आत्मा में वो बदलाव ला सकती है जो आज की तारीख में नहीं कर सकती। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। मैं देश की जनता से, हरियाणा की जनता से एक गुहार करूंगी, एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि अगर आपने ये गलती कर दी भाजपा को सत्ता में लाने की, तो आपका मूलभूत अधिकार, भविष्य और सब कुछ दांव पे लग जाएगा। ये गलती बिल्कुल मत करिए। सुरेश त्रयन, पूर्व पार्षद। आजकल मुझे अम्बाला छावनी ऑफिस का सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया। आज बहुत देर के बाद, एक मुद्दत के बाद कांग्रेस भवन में ऐसा जश्न का माहौल है। लोग समझ रहे हैं कि हो क्या रहा। चित्रा सरवारा जी का नाम नॉर्थ में बच्चे बच्चे की जुबान पर आज उनका जन्मदिन है और पूरा शहर बड़े उल्लास के साथ इस जन्मदिन को मना रहा है। चित्रा जी ने अपने जीवन में अनेक हिंदुस्तान की ऊंचाइयों को छुआ है और आपने खुद अपने कान से सुना होगा कि अगर चित्रा सरवारा कहने के बजाय वो केवल 2 शब्दों में इसको कहते हैं, युवा चित्रा दीदी, और बाकी के जो आशीर्वाद वाले लोग हैं वो अम्बाला की बेटी के नाम से उनको उन्होंने नाम दिया और ये भी आशीर्वाद दिया कि हिंदुस्तान की तमाम बुलंदियां हासिल करें। आज ये पूरा शहर, सभी साथी, जिसमें महिलाएं हैं, युवा हैं और उस उम्र के हैं, जो बड़े दिल के एकदम से गहराइयों से आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं चित्रा जी को। और आशीर्वाद देते हुए उनको उन्होंने जो दिल की गहराइयों से कहा कि बेटे तू जिंदगी की अनेक ऊंचाइयों को छुए, पॉलिटिकल भी, और तुझे इतनी ताकत दी जाए कि तू जिस तरह से अपने परिवार की, पति की, बेटों की, बच्चों की सेवा कर रही है, ऐसे ही समाज की पूरी सेवा करती रहे, ये ताकत आपको मिले।